रिकॉर्डिंग सही है ना? सर रिकॉर्डिंग इट्स ऑन। अब देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो पेज है इसका नंबर है 16 और इसके बाद 17 आ जाएगा। आज 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 से यहाँ से भेजेंगे लेक्चर को। माइकल एडिशन, माइकल एनायन ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और इट्स डेरिवेटिव। देखो अपना माइक बंद कर लो, कोई है किसी का ऑन है, ब्लैक बाई चांस ऑन हो गया है, बंद कर लिया। ध्यान सुनना, एनायन ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और इट्स डेरिवेटिव अटैक टू कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन in the presence of base, then its reaction is called Michael addition। अच्छा, ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका एनायन किसी कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करे, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, कॉन्जुगेटेड पे अटैक करे, अटैक किया तो ये बन जाएगा, उसी को बोलते हैं माइकल एडिशन। माइकल साइंटिस्ट का नाम है, वो ETO माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप किया, एनायन बना, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये एनायन बन गया, सॉल्वेंट से H आ गया तो क्या बन गया, इनॉल, इनॉल का टाटोमर बना दिया कीटो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन। मतलब रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का एनायन कहाँ पे अटैक करे, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन पे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइकल एडिशन। माइकल एडिशन, बराबर। यस सर। फिर देखो रॉबिन्सन एनोलेशन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इस पे एक और रिंग बन जाए, एक रिंग है एक और रिंग इस पे बन जाए तो उसको बोलते हैं रॉबिन्सन एनोलेशन। अब रिंग कैसे बनेगा वही बता रहे हैं, OH माइनस और ये कॉन्जुगेटेड कीटोन दिया है, फिर OH माइनस हीट Y बनाया, पूरे रिएक्शन को रॉबिन्सन एनोलेशन बोलते हैं। पहले बेस जाके ये अल्फा हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, एनायन बना, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये गया इधर, ये इधर आ गया, ये बना इनॉल, इनॉल का टाटोमर बनाओ कीटो, फिर इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा दो, साइकिल बन गया, एक एनोलिन और बन गया, एनोलिन का मतलब रिंग, ये एल्डोल, इसका डिहाइड्रेशन करो तो ये वाला प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं रॉबिन्सन एनोलेशन। ओके, यस सर। साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन्सन और एनोलेशन का मतलब एक रिंग बन गई। नेक्स्ट, स्टार्क इनामीन रिएक्शन, STORK इनामीन रिएक्शन। If enamine is attacked to conjugated aldehyde and ketone, then this reaction is called stark enamine reaction। ये इनामीन है, डबल सिंगल नाइट्रोजन इनामीन होता है, ये जाके कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड पे अटैक करे या कीटोन पे अटैक करे, इसी को बोलते हैं स्टार्क इनामीन रिएक्शन। कैसे होता है इसका रिएक्शन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, 1,4 एडिशन, माइकल एडिशन, तो एडिशन कराया तो ये इनॉल बन गया, उसका टॉटोमर क्या बन जाएगा, कीटोन, इनॉल का। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, OH, एक कार्बन पे 2 H आ गए तो क्या हो गया, कीटोन प्लस अमोनियम आयन, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड तो अमोनियम आयन जैसा स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं स्टार्क इनामीन एडिशन। सर वो हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म नहीं समझा। कुछ नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, यहाँ पे वाटर अटैक किया, OH हो गया, फिर इस पे H प्लस अटैक करा दो, बराबर, सब्स्टिट्यूशन जैसे ही है ना। हाँ एडिशन, एडिशन, ये शिफ्ट हुआ इधर लोन पेयर का, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे वाटर अटैक किया तो OH आ गया, फिर H प्लस इस पे अटैक किया, ये दोनों इधर गए, यहाँ पे कैसे चार्ज होगा, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर, पहले भी करा चुके हैं इसकी मैकेनिज्म। इमीन की हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, वैसी मैकेनिज्म है।
और इसको क्या बोलते हैं? स्टोरगिनामीन रिएक्शन, बराबर। यस सर। अब देखो ये दो रिडक्शन है, दो रिएक्शन, एक को बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी का फुल फॉर्म है मर्विन पॉन्ड्रप वर्ले रिडक्शन, और दूसरा है ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन। ये कीटोन लिया, कीटोन अल्कोहल में जा रहा है तो उसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, और अल्कोहल अगर कीटोन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन। कीटोन को जब अल्कोहल बनाओगे तो सॉल्वेंट लोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब अल्कोहल को कीटोन बनाओगे तो एसीटोन लोगे सॉल्वेंट। Yes, sir. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एमपीवी और क्या ओपेनहेयर। देख लो, जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो कुछ भी लेना। ओके Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसके बाद यही एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है, ये प्रोपा एल्युमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाक्साइड है, ये प्रोपाक्साइड है। जैसे कीटोन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, अल्कोहल बना दिया, इसको एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में चला जाता है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है, ट्राई आइसोप्रोपाक्साइड, और इस रिडक्शन को बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। ये देख लीजिए सारे लोग, तब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। Yes, sir. Understood. जस्ट a minute, वेट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक सेकेंड। इसकी मैकेनिज्म क्या है? देखो ये मैकेनिज्म है। ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन है ना आइसोप्रोपाक्साइड का, ये जाके इस कार्बन पे अटैच होता है कीटोन के, और ये पोलराइज होगा O पे माइनस। माइनस किस पे जाएगा? एल्युमिनियम से अटैच होगा। ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये जो ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम से अटैच है उसका बॉन्ड इधर आता है, H जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये बन गया RH कहाँ से आ गया? आइसोप्रोपाक्साइड से। और एल्युमिनियम पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3, कितने आइसोप्रोपाक्साइड? 2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो डबल बॉन्ड, एसीटोन निकल गया। ये आइसोप्रोपाक्साइड से एक एसीटोन निकल गया। अब क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का आइसोप्रोपाक्साइड जाके यहाँ पे अटैक करता है, और हाइड्रोजन कहाँ पे? O पे। तो क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड निकल गया। So in the first step, why will the H attack the ketone? बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप पोलर ग्रुप ना, और वहाँ पे H माइनस गया ना, राइट। Yes, sir. 2 प्लस आई तो H माइनस क्या करेगा? वहां से जाके अटैक किया। और ये एमपीबी का क्या है मैकेनिज्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। एल्डिहाइड कीटोन फिनिश, सब फिनिश। एल्डिहाइड कीटोन फिनिश तो सिलेबस फिनिश, इसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दूंगा, अमाइन शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में अमाइन भी खत्म कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स में एसिड, एमाइड, एस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड, एमाइड, यही डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स में क्या होता है? एमाइड, एस्टर, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, बराबर। हाँ, नेक्स्ट वीक में ओवर हो जाएगा, पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल बता के खत्म कर देंगे। जो चैप्टर में दम था वो एल्डिहाइड कीटोन था, अब कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर
डेरिवेटिव्स में देखना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का जो प्रिपरेशन पहले करा दिया उसको कुछ नहीं बताएंगे, सब पढ़ा चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा चुके हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन है, KMnO4H+ से K2Cr2O7H+ से, सब वहां से देखना। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन से पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, कॉच-ऑफ रिएक्शन करा चुके हैं, ये तीनों याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रिगनार्ड एजेंट से करा चुके हैं, RMgX का CO2 से रिएक्शन, एल्काइल लिथियम का CO2 से रिएक्शन, ये भी करा चुके हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक कार्बन पे 3 हैलोजन हो और उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो OH OH OH, एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल, वाटर निकल जाएगा, एसिड बन जाएगा, करा चुके हैं। Yes, sir. फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी करा चुके हैं। Yes, sir. तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड एमाइड, सब Yes, करा चुके sir. हैं। Yes. अब जो करा चुके हैं उसको नहीं बता रहे हैं, जो नहीं करा है उसको बताएंगे, बराबर? Yes, sir. अब देखो, फ्रॉम एल्कोहल फिनॉल ऑक्सीडेशन, कोल्ब-स्मिथ रिएक्शन, याद है ना? Yes, sir. अब देखो, हेलो फॉर्म, रीमन-टीमन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडेशन, सैपोनिफिकेशन, ये सब है। पर्किन है, वो है, कैनिजारो है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सोप बनाने का तरीका है ऐसे, वो तुम करते हो ना एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में, वो सैपोनिफिकेशन है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, सब करा चुके हैं, पर्किन, नॉमेंजेल, कैनिजेरो, सब हो गया है। Yes, sir. बेयर विनेगर सब करा दिए हैं, सब एसिड डेरिवेटिव का प्रिपरेशन है। आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा, एनिलीन और फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को कैल्शियम सॉल्ट से ट्रीट करोगे तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। हीट करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, याद है ना? Yes, sir. और इसको जब OH- से ट्रीट करोगे तो कैनिजेरो रिएक्शन, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल, और ये प्रोटेक्शन है, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, Cl लीव किया, प्रोटेक्ट कर दिया इस ग्रुप को। ये सारे स्टेप हम लोगों ने किए हैं, देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो किसी को। सर 1 सेकंड के लिए लास्ट पेज दिखा दो ना, कौन सा? ये लास्ट पेज। ये दिखाने हैं, बोलो। यस सर, डन। जस्ट ए मिनट। ले जाओ। हाँ देखो बच्चों, ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व
कर लिया होगा। इसमें कोई डाउट? किसी कोई डाउट इसमें? नो नो। अच्छा, अब देखो इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ जो एस्टर किया था हम लोगों ने, एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो हम लोगों ने नॉर्मल एक मैकेनिज्म कर ली थी, ANDN मैकेनिज्म। इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरह की होती है। एक एसाइल क्लीवेज हो सकता है, AC, ये एसाइल क्लीवेज है, और ये एल्काइल क्लीवेज है, इसको लिखते हैं AC, और ये AL एस्टर है ना। तो देखो यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो एसाइल क्लीवेज, और यहाँ से ब्रेक होगा तो एल्काइल क्लीवेज। तो एक एसाइल क्लीवेज होता है, एक एल्काइल। AL का मतलब एल्काइल क्लीवेज, AC का मतलब एसाइल क्लीवेज। अब कब एसाइल होगा कब एल्काइल होगा ये बताना है। अब जो एसाइल एल्काइल क्लीवेज होगा एस्टर में, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बताया ये एसाइल क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक होगा तो एल्काइल क्लीवेज। अब इसकी एसाइल और एल्काइल क्लीवेज की मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है, बाई मॉलिक्यूलर भी हो सकती है। अब वो मैकेनिज्म मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहली जो मैकेनिज्म है AAC2 मैकेनिज्म। A का मतलब होता है एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज, AC का मतलब एसाइल क्लीवेज, और ये 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर भाई जैसे SN2 बाई मॉलिक्यूलर है, तो बाई मॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज है। अगर R जो है, ये जो R एस्टर में R बल्कि नहीं है, नॉट बल्कि, then AAC2 mechanism take place, बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म टेक प्लेस। मतलब कुछ नहीं है, H प्लस जाके O पे अटैक किया, OH जो नॉर्मल मैकेनिज्म जानते हो, ये पोलराइज होगा, वाटर जाके इस पे अटैक किया, H प्लस यहाँ पे जाएगा, ये लीव किया, एसिड प्लस एस्टर बन गया। ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो मैंने हम लोगों ने पहले किया है। समझा कि नहीं समझा ये? बोलो। Yes, sir. जैसे ये प्लस हो गया ना, और क्या हो गया, OR डैश, पहले H प्लस अटैक किया, नॉर्मल मैकेनिज्म, फिर क्या अटैक किया इस पे, वाटर, तो क्या बन जाएगा RCOH, OR डैश, और क्या हो गया OH2 प्लस। अब यहाँ से H प्लस निकल के कहाँ पे जाएगा मालूम होगा आपको, RCOH, OH, और क्या हो गया OR डैश H प्लस। यहाँ से वाटर निकला तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश H। समझा ना? ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, समझा? Yes, sir. Yes. इसको बोलते हैं AAC2 मैकेनिज्म। 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज। देखो एसाइल क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एसाइल क्लीवेज, ये टूट रहा है ना, देखो यहाँ टूटा। अब जान नेक्स्ट है AAC1 मतलब यूनिमोलिकुलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज। मतलब यूनिमोलिकुलर का मतलब हम हमेशा क्या होगा, कार्बोकेटायन बनना है, कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन बनेगा। अब अगर R बल्कि हो, बहुत बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, जैसे ऐसा ग्रुप दे दें, तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ये जैसे मैंने दिया है, जैसे देखो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, O पे, इस O पे अटैक किया, राइट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या बन गया कार्बोकेटायन और R डैश OH, और इस पे वाटर अटैक कराओ तो OH2 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर R बल्कि हो तो इसमें कार्बोकेटायन बनना है, ये वाला बनना है, समझा? सर वो दूसरे ऑक्सीजन पे क्यों अटैक किया, पहले मैं उधर कर रहा था ना। अगर पहले में नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है ना तो इस पे अटैक करने की टेंडेंसी कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे होगी कम, यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे Okay, मैंने 18 लिख दिया ना, तो 18 किसके साथ जाएगा, मिथाइल के साथ जाएगा। ऐसे नॉर्मल हो तो कोई भी ले जाओ, बात बराबर है, लेकिन अगर 18 लिख दे तो ये जाएगा, अगर इधर बल्कि है तो।
मतलब कार्बोकेटायन बनेगा, ये एसाइल कार्बोकेटायन बनेगा। समझा Yes. तुम हमारी बात? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस अटैक किया यस सर। और ये टूट गया, तो इस पे प्लस चार्ज पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो ये बन गया, ये बन गया। ओके। यस सर। अब इसी तरह क्या होता है, AAL1 एसिड कैटलाइज अल्काइल क्लीवेज होता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप पे इसमें क्या होगा, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। कोई पूछ रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, R होना चाहिए बल्कि, तब क्या होगा, AAC1 होगा, मतलब AC का ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कैटायन बनेगा। अब AAL1 एसिड कैटलाइज एल्काइल क्लीवेज, मतलब यूनिमोलिकुलर है, कैटायन बनना है। अगर ये R डैश बेटा 3 डिग्री हो, 3 डिग्री एल्काइलिक, बेंजाइलिक या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप हो, अगर R डैश पे ऐसे कोई ग्रुप ले लो, तब बच्चों एल्काइल क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। कैसे, H प्लस अटैक किया, ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे R डैश पे कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, स्टेबल होगा, तो R डैश प्लस बन गया। अगर ये वाला ग्रुप होगा तो स्टेबल होगा, ये वाला ग्रुप होगा तो स्टेबल होगा, ये वाला ग्रुप होगा तो स्टेबल होगा, और इस पे कौन अटैक करेगा, वाटर। समझा? तो ये बन गया अल्कोहल प्लस एसिड। अल्कोहल प्लस एसिड तो बनना ही है, लेकिन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। यस सर। लेकिन मैंने क्या कंडीशन दिया, R डैश पे ये ग्रुप होने चाहिए, ये वाले ग्रुप होने चाहिए। ओके। Yes, तो sir. मैंने 3 मैकेनिज्म बता दी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, AAC2, AAC1, AAL1, मतलब एल्काइल क्लीवेज किया, उसमें दोनों में एसाइल क्लीवेज किया। अब एक और मैकेनिज्म होती है, AAL2 होती है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज एल्काइल क्लीवेज। अगर इस R की जगह पे कोई छोटा एल्काइल ग्रुप ले लो, मिथाइल इथाइल, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एल्काइल क्लीवेज करेंगे। जैसे इसमें H प्लस O पे अटैक किया हुआ H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, वाटर इस पे अटैक किया, राइट। अब एक चीज होगा इसमें, 4 जो AAL2 बताया, फोर्थ वन, अब फर्स्ट वन में कंफ्यूजन होगा, कब फर्स्ट कराओगे कब फोर्थ कराओगे, राइट। ये AAC2 और AAL2 में कंफ्यूजन होगा। तो अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी होगा तो नॉर्मल मैकेनिज्म यही होती है, AAC2 इसी को कराना। मतलब यहाँ CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 दे दिया जाए तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना। एक वैरायटी है, कौन सा, AAL2। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन हो, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है 1 और 4 में, कि कौन सा ब्रेक करे, एसाइल क्लीवेज कराए या एल्काइल क्लीवेज कराए। अगर ऐसे कंफ्यूजन कहीं हो तो आप एसाइल क्लीवेज कराना, प्रायोरिटी उसी को देना, क्योंकि मेन मैकेनिज्म वही है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सर लास्ट में आपने क्या बोला अभी जस्ट? 1/4 जो रिएक्शन है, 1/4 मतलब AAC2 और AAL2 में कंफ्यूजन होगा कहीं पे भी आपको, तो आप AAC2 को प्रायोरिटी देना, ओके सर। एसाइल क्लीवेज कराना। समझ गए? यस सर। अब देखो इसी तरह बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यही सैपोनिफिकेशन है। इसमें क्या होता है बच्चों, BAC2 मतलब बेस बाई मॉलिक्यूलर बेस कैटलाइज एसाइल क्लीवेज, AC का मतलब एसाइल क्लीवेज। मतलब क्या है, एसाइल क्लीवेज कर रहे हैं, देखो डॉट 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 दिया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है बेस की वजह में, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, OH माइनस जाके इस कार्बन पे अटैक किया, O माइनस OH हो गया, OR है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, लीव किया है एसिड, और ये क्या हो गया, एल्कोक्साइड।
आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस व्हाट अल्कोहल, ये मैकेनिज्म है। और दूसरा होता है BaL2 एल्काइल क्लीवेज, बाइमॉलिक्यूलर बेस कैटलाइज एल्काइल क्लीवेज। अब ये बल्की हो, बहुत बल्की हो ये वाला, और ये स्मॉलर हो, तो हम क्या करेंगे, इसी पे बेस को अटैक करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल को, और ये इसको लीव करा देंगे। क्योंकि इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। ये बहुत ज्यादा बल्की है ना, हिंड्रेंस है ना इस पे, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन पे, ये यहीं पे अटैक करेगा और ये लीव हो गया, ऐसे बनेगा। तो बेस कैटलाइज मैंने बताया दो तरह का, BaC2 BaL2, और एसिड कैटलाइज बताया आपको 4 तरह का, AaL2 AaL1 और AaC1 AaC2। ओके, Yes, sir. केवल आपको ये देखना है कि कंफ्यूजन 2 में होगा, 1 और 4 में, तो 1 को प्रायोरिटी देना, बराबर। और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और तो ये ग्रुप है, ये बहुत बल्कि ग्रुप है, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे अटैक कराना। और जगह तो सब क्लियर है, और जगह कोई दिक्कत नहीं है, और जगह आप लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हो। केवल 1 4 इक्वल है, तो आप 1 को प्रायोरिटी ज्यादा देना, बराबर बच्चों। यस सर। यस सर। Yes. सर तो फिर AaL2 कब होगा? AL2 क्या होता है, एक टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म हो सकती है ऐसे, लेकिन प्रायोरिटी देते हैं किसको, AaC2। AaC2 को, समझ गए, बराबर यस सर, था। यस सर। अब देखो एमाइड का HNO2 से रिएक्शन कराओ, एसिड प्लस N2 बनता है, एसिड का प्रिपरेशन है ये। कैसे रिएक्शन हुआ, डाइजोटाइजेशन किया है ना, डाइजोटाइजेशन वही रिएक्शन है। HNO2 से क्या बन गया, NO प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, ये बन गया, इसका टॉटोमर बना दिया, डबल बॉन्ड NOH, H प्लस OH पे अटैक किया, वाटर निकल गया, यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज, ये लीव किया N2, यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, वाटर अटैक किया, क्या हो जाएगा, OH2 प्लस, H प्लस ड्रॉप कर दिया एसिड। अरे यही वाला रिएक्शन है जो मैंने आपको कराया था, कौन सा, डाइजोटाइजेशन, प्राइमरी एमीन का HNO2 से रिएक्शन, अल्कोहल बनाएंगे NaNO2HCl। यस सर। इस रिएक्शन का नाम भी है ये, Benjamin. हाँ ये नाम है इसका, समझा। Yes. कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो इसमें। No, sir. देखो प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ये डाई जो मीथेन से लोगे। अब देखो ये एसिड का प्रिपरेशन बता दिया, एसिड डेरिवेटिव का बता रहे हैं, डाई जो मीथेन इंसर्शन रिएक्शन, CH2 जाके यहाँ पे इंसर्ट हो गया, एस्टर बन गया, CH2H CH3, जैसे अल्कोहल से क्या बन रहा था, ईथर, एसिड से क्या बनेगा, एस्टर प्लस N2, 2 मोल ले लो, डिहाइड्रेट कर दो, P2O5 या P4O10, एनहाइड्राइड बन गया, PCl5 से ट्रीट करो, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, POCl3 प्लस H2O, SOCl2 pyridine ले लो, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, और क्या है, एसिड क्लोराइड। ये इंसर्शन है, ये डिहाइड्रेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, पहले किया है ये, है ना। ये भी अल्कोहल में किया है, SOCl2 में, SOCl2 से Cl आएगा,
SNI मैकेनिज्म याद है? Yes, sir. अब देखो Yes. उसके आगे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में एक ही तरह का रिएक्शन होता है ANDN, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ANDN। ये देख एनहाइड्राइड है, एक ही साथ देख लो सारा, 1 सेकंड में हो जाएगा। ANDN है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, ANDN है, ANDN एमाइड प्लस एसिड। प्राइमरी एमीन लोग है तो ये जाके अटैक किया, ये लीव किया, सेम थिंग, एमाइड प्लस एसिड। सेकेंडरी एमीन लो जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, एमाइड प्लस एसिड, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड प्लस साथ में एसिड, 3 डिग्री एमीन लो, नो रिएक्शन। इसी तरह एस्टर पे हम अमोनिया का रिएक्शन कराओ, जाके ये अटैक किया, ये लीव किया, ANDN एमाइड प्लस अल्कोहल, 1 डिग्री से कराओ एमाइड प्लस अल्कोहल, 2 डिग्री से कराओ एमाइड प्लस अल्कोहल। एसिड क्लोराइड में Cl लिविंग ग्रुप है, ये लीव किया और ये जाके अटैक किया, ANDN एमाइड, एमाइड प्लस HCl, एमाइड प्लस HCl, एमाइड प्लस HCl, 3 डिग्री से नो रिएक्शन। ओके Yes. जैसे ANDN देखो, ये भी जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, एस्टर ये जाके अटैक किया, एनहाइड्राइड, अल्कोहल अटैक किया एनहाइड्राइड पे, एस्टर प्लस एसिड, सारे ANDN है, सब ANDN है, ऑल आर ANDN। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। बच्चों कुछ नहीं, ये तो ANDN है, जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, एसिड हो गया। सब ANDN है, सारे जगह पे ANDN। ये तो नो रिएक्शन है ना, यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये जाएगा तो N पे प्लस चार्ज आ गया, मान लो इसका अटैक करा होगा तो N पे प्लस चार्ज आ गया, फिर वो लीव कर जाएगा, फिर ये अटैक कर जाएगा, इससे नो रिएक्शन। 4 डिग्री साल्ट बन गया ना, उसपे हाइड्रोजन नहीं है, 4 डिग्री साल्ट बन जाएगा, तो फिर वो लीव कर जाएगा। अब देखो ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड है, जाके यहाँ पे अटैक किया, ये Cl निकल गया, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ये देख लेना, अमोनिया से एसिड का रिएक्शन, अमोनिया और ये एसिड है, सॉल्ट बन गया, ये ANDN नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट। और इसको हीट करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलता है, एमाइड बनता है। ये ANDN रिएक्शन नहीं है, ये अलग रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। और एक और है डाइमिथाइल सल्फेट है, ये 2 मिथाइल और SO4 है, ये जाके न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके इस पे अटैक करता है, ये लीव करता है, ये एस्टर बन गया, SN2 रिएक्शन है और कुछ नहीं, ये SN2 है, एस्टर प्लस मिथाइल सल्फेट बराबर। Yes. अब बेटा देखो ये P2O5 से दे दिया और इस 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, हीट करेंगे तो एनहाइड्राइड बन गया, अभी बताया था मैंने सॉल्व करना, एनहाइड्राइड, और इसका बेंजीन पे रिएक्शन कराएंगे AlCl3 से, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस साल एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ये बन गया, ये बन गया, ये यहाँ से इसका रिएक्शन क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, याद होगा आपको, है ना? Yes, sir. पहला स्टेप एक बार वापस बताओ ना। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, पहला ये वाला नहीं सर, रिएक्टेंट टू X वाला। ये कुछ नहीं, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, P2O5 हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा,
और ये कौन सा है? 1 2 3 4 1 4 डाइबेसिक एसिड है। तो मैंने टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवाया है ना, डाइबेसिक एसिड। यस 1 सर। 4 होगा तो एनहाइड्राइड बनेगा, याद होगा। हाँ 1 सर। 5 होगा तो एनहाइड्राइड बनेगा, याद होगा, मैंने कराया है। एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में डाइबेसिक यस सर। एसिड का यस टेस्ट। सर। यस सर। अब देखो ये एक नई चीज आपको सिखा रहा हूँ। आयुष ये ले जाओ, दे दो। तो थोड़ा पेज सेंटर में लाओ ना। हाँ सेंटर में लेते हैं, 10 मिनट। आयुष कम हियर। आयुष बच्चों Yes, sir. देखना, ये नई चीज बता रहे हैं, इसमें नया नया कॉन्सेप्ट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा हाइड्रोक्सी या अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्फा पे अगर हाइड्रोक्सी हो या अमाइनो है तो उसको अगर हीट करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा अमाइनो, या बीटा हाइड्रोक्सी बीटा अमाइनो, या गामा हाइड्रोक्सी गामा अमाइनो, या डेल्टा ओमेगा अमाइनो, या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। ये डिफरेंशिएट करने का टेस्ट है, रिएक्शन है, हीटिंग इफेक्ट है। मतलब देखो ये अल्फा पे हाइड्रोक्सी ले लो और इसको हीट करो, इसमें क्या होता है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता। इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर निकाल देंगे, डिहाइड्रेट होंगे, और डिहाइड्रेट होके क्या बना देगा, साइक्लिक रिंग। टू मोल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड। Yes, sir. साइक्लिक ये एनहाइड्राइड नहीं है, साइक्लिक एस्टर है, सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर है। इसको बोलते हैं लैक्टोन, इसको बोलते हैं लैक्टोन भी बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं। तो पहला टेस्ट है, याद रखना। और याद रखना ये भी एक पॉइंट कि आपने जब पढ़ा होगा ना कि अल्फा कार्बन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, हीट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। OH और NH2 में नहीं डिकार्बोक्सिलेशन होता है, उसमें साइक्लाइजेशन होता है। OH और NH2 में, ओके। फिर देखो, अगर मान लो NH2 है, NH2 अल्फा पे, तो क्या हो गया, 2 मोल लेके वाटर निकाल दोगे, OH ये एमाइड बनेगा, साइक्लिक एमाइड। Yes. अब बीटा पे होगा हाइड्रोक्सी अमाइनो ग्रुप, हीट करोगे एल्कीन, डिहाइड्रेट, एक ही मोल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहां से ऐसे, यहां से डीएमिनेशन, एल्कीन, बराबर। Yes, sir. और अगर डेल्टा है या ओमेगा हो तो रिंग बन जाएगी, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये लीव हो जाएगा, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एमाइड। और ये क्या हो गया, गामा, ये हो गया डेल्टा, डेल्टा पे होगा तो 6 की रिंग, ओके। ये गामा पे 5 की रिंग और डेल्टा पे 6 की रिंग। 6 and 5. हाँ 6 and 5। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर एक बार ये OH बीटा पे वो वाला बताओ ना फिर से। ये बीटा पे होगा तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ये टेस्ट है। OH निकल गया, हीट करोगे तो वाटर निकल जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके सर। या डीएमिनेशन होगा, अमोनिया निकल जाएगा, यस सर। बराबर। हाँ सर। अब देखो, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक तो कर लिया आपने,
अगर मान लो ओमेगा अनवर्ड क्या होगा, ओमेगा और उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओमेगा अनवर्ड होगा तो क्या होगा, ये देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा हाइड्रोक्सी, ओमेगा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली अगर ओमेगा होगा ना तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये आपस में पॉलीमराइज करेंगे। देखो कैसे, मान लो एक मॉलिक्यूल का एसिड है तो दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल आएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, एस्टर बन गया। यहाँ पे अल्कोहल है तो दूसरे का क्या आएगा, एसिड, वाटर निकल गया, यहाँ पे भी एस्टर बन जाएगा। समझा? Yes. बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, ये एसिड है ना तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो लिया है ना तो एमाइड बन गया। फिर एमाइनो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा दूसरे का, क्या बन जाएगा, एमाइड। बराबर। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट है, ये भी नहीं बताया है, बता रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कली, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस पे हेलोजन हो और इसको किससे ट्रीट करना है, बेस से। तो मान लो मैंने NaOH से ट्रीट किया तो X की जगह पे OH आ जाएगा। अब इसमें जरा ध्यान सुनना है, अगर एक्वस NaOH है, ये एक्वस NaOH है, इसमें NGP होगा और इस कायरल का रिटेंशन होगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका R होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो SN2 होगा, इन्वर्जन होगा। कैसे, मान लो एक्वस होगा ना तो एक्वस में ये आयोनाइज होगा तो ये सॉल्ट बन गया और ये जाके इस पे अटैक किया, ये लीव किया, तो कितने की रिंग बन गई, 3 की। क्या हुआ, NGP। फिर OH माइनस जाके इस पे अटैक किया, ये लीव किया, ये बन गया रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। समझा? Yes. और मान लो कॉन्सेंट्रेटेड दिया है ना तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो SN2 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये जाके तुरंत इस पे अटैक किया, ये लीव किया, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। OH ऊपर कर देना, इन्वर्ट हो गया। तो अगर एक्वस NaOH हो तो NGP, कॉन्ग NaOH है तो SN2, इन्वर्जन। SN2. और अगर बीटा पे हो, कुछ भी हो, एक्वस या अल्कोहलिक, हीट कर दो, एल्कीन बनेगा। अगर बीटा पे कुछ भी हो, एक्वस या अल्कोहलिक, हीट कर दो, एल्कीन बनेगा। Yes, sir. बराबर बच्चों? Yes, sir. समझा? Yes. अब देखो इसके बाद अगर गामा पे हो तो क्या करेंगे, गामा पे देखो एक्वस या अल्कोहलिक दो तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट, और ये O माइनस जाके यहाँ पे अटैक करता है और ये लीव करता है। 5 की रिंग, डेल्टा पे होगा तो कितने की रिंग, 6 की रिंग। 6-membered ring. अब देखो उसी पे एक रिएक्शन दिया है मैंने, P प्लस Br2 HBZ, पहले करा चुके हैं, अल्फा कार्बन में Br होगा। फिर केसियन से ट्रीट कर दिया तो साइनाइड, साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर दिया तो COH, एक कार्बन पे 2 COH, हीट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल गया, फिर वही बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। पहला कौन सा रिएक्शन है, टेल मी, HBZ है ना? Alveolar Zelensky. हाँ यस। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, तीसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, चौथा डिकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन पे 2 COH है, डिकार्बोक्सिलेशन, फिर वही बन गया प्रोपेनोइक एसिड प्लस CO2। ओके। Yes. अब देखो हमने आपको मैंने आपको ये बता दिया 10 पेज तक, इसके बाद देखना 11, 12, 13,
अब लोग देखना अच्छी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट Carboxylic केमिकल acid. प्रॉपर्टी एसिड क्लोराइड ओके Yes. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्लोराइड देखो हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ANDN सारे ANDN है भाई OH जाके अटैक करेगा यहाँ पे वाटर अटैक किया ये लीव किया एसिड हो गया अल्कोहल लोगे तो क्या जाएगा ROOH अटैक करेगा वो जाके अटैच होगा तो क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा सही है ना बोलो यस सर। यस सर। ये तो PD प्लस BSO4 लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं रोसेनमॉन्ड रिएक्शन बोलते हैं COCl CHO में जाता है पहले कर चुके हो ये CH3CO माइनस है ये जाके इस पे अटैक करता है क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड ANDN अमोनिया जाके अटैक किया एमाइड प्राइमरी एमीन किया एमाइड 2 डिग्री एमीन किया एमाइड 3 डिग्री एमीन किया नो रिएक्शन सारे कौन से हैं ANDN इसको बोलते हैं रोसेनमॉन्ड ANDN एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ट्रीट करते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल 1 मोल लेंगे तो पहले कीटोन उसके बाद कीटोन पे अटैक करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल करा चुके हैं याद है Yes, sir. गिलमॉन्स रीजेंट लोगे गिलमॉन्स रीजेंट कीटोन ट्राइब्यूटाइल तीन हाइड्राइड लेंगे तो CLH में जाएगा बेंजीन AlCl3 लोगे तो एसाइलेशन होगा ट्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन R- ट्वाइस CD लोगे तो कीटोन ANDN सर सेकंड लास्ट वाला कौन सा कौन था? सा ये वाला सेकंड लास्ट हाँ सर BCl3 वाला। ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना ट्राइफिनाइल तीन हाइड्राइड जैसे लेते हैं उसी तरह क्या हो गया ट्राइब्यूटाइल तीन हाइड्राइड ले लेंगे H- जाके वहां पे अटैक करेगा कहाँ पे Cl वाले कार्बन पे Cl इज ए लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप यस यस सर। सर एक वो क्वेश्चन है सर अगर CH3Li को आप रिएक्ट कराओगे कीटोन से तो उससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा किससे CH3Li से कीटोन पे CH3Li नहीं लेते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता ना उसमें फिर कीटोन भी रुक जाता है ना वो Li से RLi से कीटोन का रिएक्शन नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है RLi से नहीं है RLi तो बहुत रिएक्टिव है वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा जाके आगे समझ गए ओके सर। एडिशन से पहले एसिड बेस हो जाएगा उसमें सर वो CH3CO माइनस वाला रिएक्शन कौन सा ये वाला बहुत अच्छा किया पूछ लिया ये न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा ये जाके यहाँ पे सर अटैक किया तो ये लिख दिया। RCO सर वो CH3 आना चाहिए ना उधर R के बदले। हाँ R का मतलब CH3 एज्यूम करना है ना उसमें समझा हाँ R यस ही सर। ले लो या R ही ले लो तुम कंफ्यूज मत हो ठीक है यस सर। Yes, sir. अब देखो और देखो अब एनहाइड्राइड है एनहाइड्राइड इसकी भी हाइड्रोलिसिस करो ANDN एसिड एसिडिक बेसिक दोनों में बेसिक में सॉल्ट बन गया एसिडिक में एसिड बन गया ग्रिग्नार्ड रीजन से करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा करा चुके हैं Yes, sir. लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बेंजीन से करोगे तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्कोहल से करोगे तो जाके ऐड होगा एसिड प्लस एस्टर सही है ना Yes, sir. NH3 NH2 RNH2 2 डिग्री एमाइन अभी कराया है एमाइड ANDN 3 डिग्री एमीन नो रिएक्शन और ये परकिन कर चुके हो पहले परकिन याद है ना परकिन Yes. एल्डिहाइड कीटोन किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो ये No, पहले sir. किया है वही रिएक्शन है पहले जो किया है वही रिएक्शन है
देखना ये 14 नंबर पेज, एस्टर का सोडियम इथाइल अल्कोहल से रिडक्शन है अल्कोहल। ग्रिगनार्डिनियन से कर लो, ये कर चुके हैं अल्कोहल। डिबालेस से कर लो, कर चुके हैं एल्डिहाइड अल्कोहल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करोगे तो अल्कोहल। HI रेड पी से कर चुके हैं एल्कीन। क्लेजन कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन में कर चुके हैं, डन। याद है ना? Yes, sir. अब देखो ये अगर सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लो, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बनता है। इसको हाइड्रोलाइज करो तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड H2 + CO2 + H2 बन जाएगा। ये कर चुके हैं हम लोग, ये नया इंफॉर्मेशन था, देख लेना, ये कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? Yes, sir. अब देखो इसके बाद 14 नंबर पेज पे फॉर्मिक एसिड के टेस्ट देख लो। टेस्ट फॉर्मिक एसिड के टॉलरेंस टेस्ट दोगे, कर चुके हैं, CO2 + Ag बनेगा। फेलिंग टेस्ट दोगे तो ये +1 में चला जाएगा, CO2 रेड प्रेसिपिटेट CO2। ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे तो CO2 + Br-। सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करोगे तो सॉल्ट ऑफ एसिड + CO2 + H2O। FeCl3 से ट्रीट करोगे तो बफ कलर का ये बनेगा, HCO होल थ्राइस Fe या रेड येलोइश बोलते हैं इसको। HgCl2 से करोगे CO2 + HgCl2 Ag2Cl2। और फॉर्मिक एसिड को +7 से ऑक्सीडाइज करोगे तो +2 में जाएगा Mn और +CO2 बनेगा। खुद में रिड्यूस हो गया ना +7 +2 में, तो दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज, किसमें चला गया, CO2 में। ये इंफॉर्मेशन था 14 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड का टेस्ट है, ये एक जगह लिख दिया मैंने, बराबर? Yes, sir. सारे नोट्स भेज देंगे, आप उसको जेरॉक्स करा लेना। अब देखो दो चीज और बताना है लास्ट एसिड में, 15 नंबर 14 था, ये 15 नंबर, दो चीज लास्ट बताना है। एक ट्रांस एस्टेरिफिकेशन एसिड में, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म के साथ है। एक एसाइल आयन कंडेंसेशन, दो बताना है। देखो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे OR- है ना, और फिर इसको अल्कोहल से ट्रीट करो एसिडिक मीडियम में, तो OR- रिप्लेस हो गया OR" से और +R-OH। क्या होता है, H+ जाके O पे अटैक करता है, इस पे OH हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया, ऊपर खींचा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये जो अल्कोहल है जाके फिर इस पे अटैक किया, ये प्लस चार्ज। अब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ तो ये जाके इस पे अटैक करता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, अल्कोहल R-OH Alcohol order. और क्या बन जाएगा, ये प्लस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, डबल बॉन्ड, है ना? रुक जाओ, कोई कॉल आ रही है, 1 मिनट 10 मिनट। ये एस्टर बन गया, बराबर बच्चों? Yes. अब देखो एसाइल आयन कंडेंसेशन नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। एक एस्टर से दूसरा एस्टर बना लेते हैं, समझा ना बच्चों? Yes, sir. एसाइल आयन कंडेंसेशन, देखो ये एस्टर है, एस्टर, इसको सोडियम जाइलिन से ट्रीट करो तो पहले डाई कीटोन बनता है, फिर इसको सोडियम डाइलिन से करो
तो ये OH और डबल बॉन्ड O आता है, डबल बॉन्ड OH आता है। देख लो मैकेनिज्म कैसा हुआ। मान लो अगर ये फिनाइल एसीटेट भी हो, मतलब ये इथाइल बेंजोएट भी हो, तब भी इससे बनेगा वही। पहले इसको ट्रीट करो NaXylene से, डबल बॉन्ड हो, फिर NaXylene लो, एक कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, PH। मैकेनिज्म है, बताते हैं। ये तो समझ गए ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन देख लो, इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। डबल बॉन्ड हो, फिर NaXylene से OH और डबल बॉन्ड हो, इसकी मैकेनिज्म सिखाते हैं। ओके Yes, sir. देखो बच्चों, ये देखो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये जाके ऐड हो गया यहाँ पे, ये पोलराइज हो गया, O-, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो 2 मॉलिक्यूल में ऐड हो गया एक इलेक्ट्रॉन, O-, Yes, sir. और ये अटैच हो गया तो ये बन गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये लीव किया तो डाई कीटोन Yes, sir. और 2 मोल ऑफ इथॉक्साइड। ओके Yes, okay, sir. अगर फिर इसको क्या करना है, सोडियम ज़ाइलिन दिया तो ये रिड्यूस हो गया, एक डबल बॉन्ड हो, किसमें, अल्कोहल में, और इसी को बोलते हैं एसाइल आयन कंडेंसेशन। बराबर। Yes, sir. ये कार्बोक्सिलिक एसिड डन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझा। Yes. कुछ दम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि जो आपको जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा बोलो। एक्चुअली क्या है ना कि जो ऑलरेडी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, वो रिएक्शन ही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो हम लोग नहीं पढ़े थे उसको मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। ये चैप्टर बहुत छोटा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दम है वो कहाँ तक है, आपके Aldehyde keto. एल्डिहाइड कीटोन है, उसके बाद कोई दम नहीं है, उसके बाद फटाफट हो जाता है। जो दम है, जो रिएक्शन है, वो कहाँ तक है, एल्डिहाइड कीटोन है। देखो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार देखना आप, वहाँ बुकलेट आपको खत्म करनी है। अब ये है स्मार्टनेस, ये है कि स्टूडेंट का पे ये डिपेंड करेगा जो अच्छी तरीके से, स्मार्ट तरीके से एक बार जो नोट्स भेज रहे हैं उसको पढ़ के और पहले बुकलेट सॉल्व करें। जितना टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है आपको बुकलेट के लिए। ओके बच्चों। Yes, sir. देखो यहाँ से स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो फर्स्ट पेज, ठीक है। फिर देखो ये सेकंड पेज, रिएक्शन का नाम लिख दिया, आपको जो सॉल्व किया पहले वही है। फिर ये देखो थर्ड पेज है, जिससे ये एक्स्ट्रा इन्फो जो आपने नहीं किया था, मैंने AaC2, AaC1, AaL1, AaL2 सब सिखा दिया, राइट। BaC2, BaL1 ये भी सिखा दिया। 5वां नंबर है जो ये रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये प्रिपरेशन ये बता दिया। वैसे ये पहले बता चुके थे लेकिन मैंने एमाइड में ये बता दिया। फिर एसिड डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन, जो एसिड डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, ये है 5 नंबर। फिर ये 6 नंबर है, देखो सारे एसिड डेरिवेटिव ANDN है, कुछ नहीं करना है इसमें, दिखने में केवल बड़ा लग रहा है, सब जानते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। ANDN है, सब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, बराबर ना Yes. बच्चों। फिर देख ये भी है एसिड डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन,
सब बता दिया। ये नहीं जानते थे, ये बता दिया, अमोनिया से बता दिया, देख लेना। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे आए। ये केमिकल प्रॉपर्टी में जो नहीं जानते थे वो अलग से बता दिया। क्या अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी या अमाइनो एसिड का टेस्ट है, ये करा दिया। फिर मैंने क्या कराया, 9 नंबर ये है तुम्हारा पेज 9। ये मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है विद व्हाट, एल्कली। ये कराया 9 नंबर। यहां तक पूरा हो गया। इसके बाद 11 नंबर देखो। 11 नंबर में क्या है, ये हम लोगों ने क्या किया, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्लोराइड सब ANDN है। रोजन बॉन्ड कर चुके हैं, हाइड्रोलिसिस कर चुके हैं, अमोनिया से रिएक्शन कर चुके हैं, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कर चुके हैं, सेकेंडरी एमीन से कर चुके हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर चुके हैं, गिल्मोस रिएजेंट से कर चुके हैं, सब कर चुके हैं ये रिएक्शन। 11 ये 12 है हाइड्राइड के सारे रिएक्शन सब ANDN है, पर्किन कर चुके हैं। अब जो कर चुके हैं इसकी पूरी डिटेल में बता चुके हैं, मैंने लिख दिया है कि आपने पढ़ा है। हमको लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने लिख दिया कि हाँ ये पढ़ लिया है, आपने कर लिया पूरी डिटेल स्टडी। ग्रिगरार्ड रिएजेंट्स वाला कर लिया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर लिया है, हाइड्रोलिसिस कर लिया है। ओके बच्चों, 13 नंबर एस्टर। Yes. एस्टर का सारा प्रॉपर्टी क्लेजन कंडेंसेशन पूरी डिटेल में कर चुके हो। अब ये फॉर्मिक एसिड के कुछ रिएक्शंस हैं वो मैंने बता दिए यहाँ पे, देखो ये टेस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बराबर बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अब ट्रांस एसिडिफिकेशन करा चुके हैं। ओके, एंड बेंजोइल कंडेंसेशन, ट्रांस एसिडिफिकेशन, एसाइल आयन कंडेंसेशन। अब ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश। अब हमको क्या कराना है, अमाइंस और बायोमॉलिक्यूल्स। अमाइंस अभी टाइम है ना, अमाइंस स्टार्ट कर देना। Yes, sir. चलो अभी बता देते हैं। अब देखो एमाइंस बताते हैं, एमाइंस। जस्ट देखो बच्चों, अब देखो एमाइंस में, एमाइंस में देखना, एमाइंस में क्या है, 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है, 4 डिग्री साल्ट है। एमाइंस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री साल्ट है। और इसमें प्रिपरेशन ऑफ एमाइन है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रीन मैकेनिज्म करेंगे। नाइट्रीन मैकेनिज्म करेंगे। और इसमें नाइट्रीन मैकेनिज्म में क्या है, नाइट्रीन को बोलते हैं नाइट्रोजन विद 2 सिंगल बॉन्ड विद 2 लोन पेयर। नाइट्रीन का मतलब है नाइट्रोजन विद 2 सिंगल बॉन्ड with 2 lone pair is called nitrene. नाइट्रीन का मतलब है नाइट्रोजन विद
2 single bond with 2 lone pair is called nitrene. नाइट्रीन में क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट. उल्फ रीअरेंजमेंट, WOLFF रीअरेंजमेंट. इसमें क्या है बच्चों कि मैं अभी एक मैकेनिज्म बताऊंगा, राइट. 4 या 5 नेम रिएक्शन बताऊंगा, 4 या 5 नेम रिएक्शन बताऊंगा, 4 या 5 नेम रिएक्शन बताऊंगा जिसमें नाइट्रीन मैकेनिज्म आएगी. नाइट्रीन 4 या 5 नेम रिएक्शन बताएंगे जिसमें नाइट्रीन मैकेनिज्म आएगा. देखो इधर उल्फ रीअरेंजमेंट क्या है, ये ऐसी सिचुएशन हो RC डबल बॉन्ड हो N 2 इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है और इस पे उल्फ रीअरेंजमेंट हो, क्या बन जाएगा, RNCO एसाइल नाइट्रीन. ये एसाइल नाइट्रीन है और उल्फ रीअरेंजमेंट कराओगे तो ये क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट. इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट. देखो कैसे होता है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा R. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये R नाइट्रोजन के पास आ गया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट. इसी को बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट. ओके, Yes, sir. ये उल्फ रीअरेंजमेंट समझ गए कि उल्फ रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है. सिचुएशन क्या है, देखो ये नाइट्रीन है, 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन. लिविंग ग्रुप लीव हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए डबल बॉन्ड, और R अपना बॉन्ड लेके नाइट्रोजन पे आता है, RNCO बनता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट. अब देखो क्या होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में. तो बेसिक और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एमाइन देता है, 1 डिग्री एमाइन. तो बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो देखो ये RNH2 प्लस CO2. ये मैकेनिज्म कैसे होगा, ये जाके ये कार्बन पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, तो RN डबल बॉन्ड COH माइनस. अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया CO2 और RNH माइनस. सॉल्वेंट से क्या आ गया H प्लस, क्या बन गया RNH2 प्लस CO2. तो ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, किसका, एल्काइल आइसोसाइनेट का, एंड इट गिव्स 1 डिग्री अमाइन. इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट गिव्स 1 डिग्री अमाइन. ये वाली मैकेनिज्म समझ गए, हाइड्रोलिसिस. Yes, sir. और ये रीअरेंजमेंट समझ गए, कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है. Yes, sir. अब इसी का मैं यूज कराऊंगा, जस्ट ए मिनट. 4 रिएक्शन में देखो, अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अभी तक तो बेसिक में बताया था, अब एसिडिक का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में एल्काइल आइसोसाइनेट का. पहले H प्लस अटैक किया O पे, ये बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, इतना जानते हो. इस पे वाटर अटैक किया, OH2 प्लस हो गया, यहाँ से H प्लस ड्रॉप करेंगे OH हो गया, इसका तुरंत टॉटोमर बना दिया, ये बन गया. टॉटोमर बना लोगे ना. Yes. अब देखो इसमें क्या हुआ, ये एमाइड है, अब ये वाटर जाके इस पे अटैक किया और ये लीव किया यहाँ से RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O में चला गया. ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया, दोनों से वही बनेगा RNH2 प्लस CO2. बेसिक मीडियम में भी कराओगे तो RNH2 प्लस CO2. अब इन दोनों रिएक्शन का जो उल्फ रीअरेंजमेंट है नाइट्रीन मैकेनिज्म में करते हैं, और जो दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इसी का 3 या 4 जो नेम रिएक्शन है उसमें मैं इसका यूटिलाइजेशन कराऊंगा. मतलब इसी दोनों रीअरेंजमेंट का और हाइड्रोलिसिस का, इस रीअरेंजमेंट का और हाइड्रोलिसिस का मैं यूज कराऊंगा. पहला जो नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. अब देखो सस्पेंस ओपन हो जाएगा, वो क्यों इतना बता रहे हैं. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, एमाइड है, ये एमाइड लेते हैं 1 डिग्री एमाइड,
और इसको Br2 प्लस KOH से ट्रीट करते हैं, मतलब KOBr NaOBr कुछ भी ले लो, दोनों में से कोई एक, ये ले लो, ये 1 डिग्री एमीन बनता है प्लस K2CO3 बनता है प्लस 2 KBr बनता है प्लस वाटर बनता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब देखो ये कार्बन RNH2, ये कार्बन लॉस हो जाता है, CO2 में निकल जाएगा, मतलब जो भी जितने कार्बन लोगे ना एमाइड में, उससे एक कार्बन लेस का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और यही रिएक्शन करा दें, एक कार्बन लेस का मतलब क्या हो गया, CH3 NH2, एक कार्बन लेस, समझा ना? Yes, sir. अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, यही सिखाना है। इसी में मैकेनिज्म में नाइट्रीन मैकेनिज्म आएगा, जरा ध्यान सुनना, एक सीख लेना तो बहुत है। ये देखो बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया, इस हाइड्रोजन को, एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट बन गया माइनस चार्ज K प्लस चार्ज वाटर, इतना समझ गए? एसिड बेस रिएक्शन। अब ये माइनस चार्ज जाके Br2 पे अटैक करता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये लीव होगा, NHBr आ गया, और ये Br जो लीव हुआ किसके साथ गया, K के साथ, KBr, इसको बोलते हैं N ब्रोमो एल्कामाइड, N पे ब्रोमो है, एल्कामाइड है, ये अमाइड है, N ब्रोमो एल्कामाइड। ओके, दूसरा स्टेप समझा? Yes, sir. अब देखो ये बेस ने फिर क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया, ये वाला हाइड्रोजन OH माइनस H को लिया, तो क्या बन गया, वाटर, और ये माइनस K का सॉल्ट, समझ गए? Yes, sir. अब इसी को बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। देखो ये लिविंग ग्रुप है Lg N माइनस और RC डबल बॉन्ड OR, इस नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन, बराबर? Yes, sir. अब एसाइल नाइट्रीन अगर बन गया तो उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। WR का मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो उससे क्या बन जाएगा, अब इसकी मैकेनिज्म मैंने पूरा डिटेल बता दिया है पहले, उसी का यूटिलाइजेशन करवा रहा हूँ, यहाँ पे यूज करा रहा हूँ, ठीक है? तो इससे क्या बन जाएगा, RNCO, हैप्पी? Yes, सर सो sir. असाइल नाइट्रीन तो- कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता क्या? क्या एसाइल नाइट्रीन? नहीं नहीं, वो तो इंटरमीडिएट है ना, जैसे कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल है, उसी तरह एसाइल हाँ नाइट्रीन है। सर, ओके। अब देखो ये लीव किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर आ गया, क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट, बोलो। Yes, sir. और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन, 1 degree amine. और ये जो CO2 है ना, KOH से रिएक्ट करके K2CO3 निकाल देता है, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखा था ना K2CO3, ये K2CO3 प्रोडक्ट में, तो CO2 KOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, K2CO3, समझ गए? Yes, sir. तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड समझ गए तुमने, बहुत बड़ा रिएक्शन एक है हॉफमैन ब्रोमाइड, आपने सीख लिया हॉफमैन ब्रोमाइड, डन ना? Yes. अब देख इसी तरह एक और रिएक्शन है, 2 और रिएक्शन है, बता देते हैं, 5 मिनट लगेंगे मेरे को बताने में। ये देख एक स्मिड रिएक्शन है, स्मिड, ये हाइड्रोजोइक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कॉन्ग H2SO4 H2O, 1 डिग्री अमीन CO2 प्लस N2 बनता है, ये रिएक्शन है, एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड प्लस कॉन्ग H2SO4 वाटर, ये बन गया अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। रिएक्शन कैसे होता है, बहुत इजी है, H प्लस अटैक किया कहाँ पे, OH पे, ये बना, ये वाटर निकल गया, यहाँ पे कहते चार्ज प्लस चार्ज, सही है बच्चों? यस यस सर। सर। ये H2O है, H2O। अब देखो ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, हाइड्रोजोइक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर है, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, ये बना, यहाँ से H प्लस ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो लोन पेयर है ही है, एक और आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना? यस सर। तो एक नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, नाइट्रीन हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, एसाइल नाइट्रीन, ये लिविंग ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड हो N 2 इलेक्ट्रॉन, एसाइल नाइट्रीन, Yes, sir. वुल्फ रीअरेंजमेंट। हाँ वही कराओगे, क्या बन जाएगा, RNCO, सही है? Yes, sir.
और एसिड ही है, हाइड्रोलाइज करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, NH2 + CO2 + वाटर। समझा? Yes, sir. अब देखो, ये पहला मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड बताया, दूसरा स्मिथ बताया, स्मिथ, और तीसरा बता रहे हैं कर्टियस, ये लास्ट है, लास्ट। ये एसिड क्लोराइड है, ये सोडियम एजाइड है, सोडियम एजाइड बोलते हैं, NaN3। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया, 1 डिग्री अमीन + CO2 + N2 + NaCl। अब क्या होता है बच्चों, पहले एसिड क्लोराइड पे सोडियम एजाइड जाके रिएक्ट करता है, तो ये बनता है एजाइड, एजाइड ग्रुप जाके अटैक किया तो NN3, मतलब N2 है, N2 N- और क्या हो गया, N2 है, और ये क्या है, एसाइल नाइट्रीन है, एसाइल नाइट्रीन है, देख रहे हो ना, ये लीव किया, ये इधर गया, ये इधर आया, उल्फ रीअरेंजमेंट, आइसोसाइनेट। Yes, sir. और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन, जैसे उसका कराया था। तो पहले सोडियम एजाइड जाके रिएक्ट किया किस क्लोराइड थे, तो यही बना, और ये इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन, ये लिविंग ग्रुप है, इसमें उल्फ रीअरेंजमेंट हुआ, RnCO, हाइड्रोलिसिस करोगे 1 डिग्री अमाइन। ओके, Yes, sir. तो आज हम लोग कितना किए, 20 पेज तक किए हैं। एसिड खत्म हो गया, अमाइन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अमाइन खत्म करके बायोमॉलिक्यूल शुरू कर देंगे। अगले वीक में तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म। So you will send the notes right now only, no? तुरंत अभी नोट्स भेजेंगे, आप लोग सारा नोट्स कॉपी करो, एक बार पढ़ो, और उसके बाद तुरंत बुकलेट सॉल्व करो। पहले चौहान वान बनाने की जरूरत नहीं है, पहले बुकलेट करने की जरूरत है। हो जाए मेरे से पूछ भी लो उसके क्वेश्चन, उसके बाद जब टाइम मिले, जैसे सिलेबस खत्म होता है, टाइम मिले तो चौहान करो, उसके बाद भी हम डाउट को ही रख के तुमसे डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या है, डाउट तो कभी बता सकते हैं, एनी टाइम। समझा? सबसे पहले इसको रीड करके फटाफट जाके बुकलेट सॉल्व करो। समझा? अच्छी तरीके से इसको पढ़ के, नोट करके पढ़ के, Yes, sir. और सॉल्व करो बुकलेट। हो जाएगा बुकलेट, सारे हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय।